Hello, good morning, friends. I am Sudhanshu Singh. Today we are going to start with the Maharashtra geography. I am going to cover each and every topic of Maharashtra geography in detail on this channel MPSC Easy Learning. Maharashtra geography is very important subject, and if you are preparing for any competitive exam in Maharashtra from Group A to Group D, then Maharashtra geography is a very important subject, and you can score maximum marks in this subject. Just you have to do the three things. So let's start with the Maharashtra geography. हाउ टू स्टार्ट महाराष्ट्र ज्योग्राफी का प्रिपरेशन करना है तो आप कैसे स्टार्ट करोगे। तो सबसे पहले आपके पास में महाराष्ट्र ज्योग्राफी का सिलेबस होना चाहिए। आप जो भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो उस एग्जाम का आपके पास में सिलेबस होना चाहिए। फिर सेकंड थिंग जो है आपके पास में 10 ईयर्स का पीवाईक्यू होना चाहिए। आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उसका 10 ईयर का पीवाईक्यू होना चाहिए। और फिर थर्ड जो थिंग आती है वो आपके पास में रेफरेंस बुक होना चाहिए। अब ज्योग्राफी के लिए महाराष्ट्र ज्योग्राफी के लिए रेफरेंस बुक के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप ये बुक परचेस कर सकते हो, ज्योग्राफी ऑफ महाराष्ट्र बाय डॉक्टर विनय कुमार सिंह। अगर आपको ये बुक परचेस करनी है तो आप ये नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। और डेली अपडेट्स के लिए ये हमारा टेलीग्राम का चैनल है एमपीएससी इजी लर्निंग, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। अब उसके बाद में स्टूडेंट्स जो है इसके अंदर मैक्सिमम गलती क्या करते हैं कि उनके पास क्लियरिटी होती नहीं, वो कहीं से फ्री में एक पीडीएफ मिल गया और फिर उसको पढ़ना शुरू करते, फिर उसके बाद में कहीं और से एक पीडीएफ मिल गया उसको पढ़ना शुरू करते, फिर ऐसे ही करके पूरा मैस हो जाता है। देखिए महाराष्ट्र ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जो कि पूरा फैक्चुअल डेटा पे बेस है। मतलब 80% आप समझ लीजिए फैक्चुअल डेटा है। और फैक्चुअल डेटा आपको कैसे याद करना है, मैक्सिमम आपको फैक्चुअल डेटा ट्रिक्स पे याद करना है। तो हम अभी एमपीएससी इजी लर्निंग के थ्रू अभी यही चीज कवर करेंगे कि महाराष्ट्र ज्योग्राफी के अंदर मैक्सिमम चीजें आपको ट्रिक्स पे याद करा दिया जाए जो कि आपको बहुत इजी हो जाएगा। अब उसके बाद आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बार बार आपको पढ़ना है क्योंकि 20 to 30% क्वेश्चन जो होते हैं वो रिपीटिशंस होते हैं। आप अगर कोई भी पेपर उठा के देखोगे उसके अंदर ऑप्शन या तो क्वेश्चन या तो फिर कॉन्सेप्ट या तो फिर वो फैक्चुअल डेटा कैसे ना कैसे करके 20 to 30% रिपीटिशन होता है। तो आपको ये चीज समझनी है कि महाराष्ट्र ज्योग्राफी पढ़ना है तो आपको फैक्चुअल डेटा पे बहुत अच्छा कमांड रखना होगा। फैक्चुअल डेटा पे कमांड कैसे आएगा आपका, तो वो आपको यही है कि एक प्रॉपर एक आपके पास बुक होनी चाहिए, पीवाईक्यू होना चाहिए और बार बार रिविजन होना चाहिए। मिनिमम बुक आपको कोई भी एग्जाम अगर क्लियर करना है ना तो आप जितना कम से कम होता है एक सब्जेक्ट की आप उतनी बुक रखिए और मैक्सिमम रिवीजन आप स्टार्ट करिए। जितना मैक्सिमम रिवीजन आप करेंगे और जितनी कम बुक रहेगी उतना अच्छा आपका रिजल्ट आएगा। Political administration is a very important topic of Maharashtra geography. Political administration is called as the base of the Maharashtra geography. अब पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन में आपको कब कैसे क्या पढ़ना है ये आपको समझना बहुत जरूरी है। तो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन में आपको समझना होगा कि 1960 से जब महाराष्ट्र का फॉर्मेशन हुआ था फर्स्ट में 1960 से लेके कितने डिस्ट्रिक्ट थे, कितने डिवीजन थे, कितने तालुकास थे, कितने विलेज थे और कितने चेंजेस हुए उसके अंदर, पहले कितना था और अब कितना है। तो ये सारी चीजें आपको उसके अंदर पढ़नी है। नॉर्थ से साउथ का डिस्टेंस आपको पता होना चाहिए, फिर उसके बाद में वेस्ट से ईस्ट का डिस्टेंस आपको पता होना चाहिए, फिर वहां पे सी कोस्ट महाराष्ट्र में कितनी है, महाराष्ट्र में डिस्ट्रिक्ट कितने, महाराष्ट्र में पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में तालुकास कितने, महाराष्ट्र में महानगर पालिकास कितने, ये सारी चीजें आपको पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन में पता होना चाहिए। मतलब इन शॉर्ट आप समझ लीजिए कि पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन में एक महाराष्ट्र का पूरा आउटलाइन आपको पता हो जाता है। अब स्टार्ट करते हैं महाराष्ट्र के पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन के फर्स्ट टॉपिक से, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड एंड एरिया। तो महाराष्ट्र का लॉन्गिट्यूड कितना है ये आपको पता होना चाहिए, महाराष्ट्र का लैटिट्यूड कितना है ये आपको पता होना चाहिए और महाराष्ट्र का एरिया कितना है ये आपको पता होना चाहिए। पहले ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बहुत देखे जाते थे, पहले के एग्जाम्स में पीवाईक्यू में हमेशा आप पीवाईक्यू उठा के देखेंगे। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि पीवाईक्यू बहुत जरूरी है। अब जैसे कि आपने अगर पीवाईक्यू पढ़ा होता तो आपको पता चल जाता था कि ये तीनों क्वेश्चन एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं और मैक्सिमम टाइम्स आप देखोगे पीवाईक्यू उठा के पता नहीं कितनी बार इनके रिपीटिशन हुए। तो पीवाईक्यू बहुत ज्यादा जरूरी है। और फिर उसका आप देख लोगे नॉर्थ से साउथ का इसका कितना डिस्टेंस है और फिर उसके बाद में वेस्ट से ईस्ट का डिस्टेंस कितना, ये भी एग्जाम में मैक्सिमम टाइम्स पूछा गया है। हाँ, अब महाराष्ट्र ज्योग्राफी में एक चीज और आपको समझनी है कि कहीं कहीं पे डेटा ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको पीवाईक्यू देखना है। पीवाईक्यू में जो आंसर होगा उसी को आप रेफरेंस बना के पढ़ाई कर सकते हैं। और फिर उसके बाद में जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि महाराष्ट्र का जब फॉर्मेशन हुआ था तब से लेके अब तक क्या चेंजेस हुए डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन के अंदर वो हमें देखना है। तो 1960 से लेके 1920 तक कितने डिस्ट्रिक्ट थे, पहले पहले 26 डिस्ट्रिक्ट थे, अब कितने डिस्ट्रिक्ट है, अब 36 डिस्ट्रिक्ट है। फिर उसके बाद में अब सेकंड चीज आता है डिवीजन। पहले कितने डिवीजन थे, पहले 4 डिवीजन थे, अब कितने डिवीजन है करंट में, तो अब 6 डिवीजन है।
अब ये पहले के 4 डिवीजन थे, मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, नागपुर, और यहाँ पे 6 नए कौन कौन से डिवीजन है। मुंबई डिवीजन तो हट चुका है, फिर औरंगाबाद, नासिक, पुणे, नागपुर, अमरावती, कोकण। अब इसको याद करने के लिए, अब ये आपको पता होना चाहिए। देखो अब इसका अगर आप गैप देखेंगे तो ये दोनों में +10 का इंक्रीज हुआ है, और यहाँ पे भी देखेंगे तो आप अगर दोनों का एडिशन करेंगे तो +10 होता है। ठीक है, अब इसको अगर याद करना है तो आपको इससे ऐसे याद कर सकते हैं, केपी एन स्क्वायर ए स्क्वायर। तो अब जैसे यहां से इसको हो गया कोकण हो गया, ये पुणे हो गया, ये नागपुर हो गया, फिर उसके बाद में ये नासिक हो गया, फिर ये औरंगाबाद हो गया, अमरावती। तो अगर आपको ट्रिक याद करना है कि अभी करंट में 6 डिवीजन कौन से हैं, तो 6 डिवीजन याद करने के लिए आपको ये केपी एन स्क्वायर ए स्क्वायर, ये ट्रिक है आपकी। ठीक है, अब उसके बाद तालुका देखेंगे तो 229 तालुका थे, अब कितने, अब 358 तालुका है। और पहले टाउन कितने थे, 289 टाउन थे, अब कितने 534 टाउन, और विलेजेस 3577, और अब 43663, ये आपको विलेजेस है। ये आप इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये पूरा जो टेबल है ये आपको महाराष्ट्र की, अगर आप महाराष्ट्र ज्योग्राफी पढ़ाई करो तो ये आपको बेसिक चीज पता होनी चाहिए, कंपलसरी है। अब एक चीज आता है कि मैक्सिमम तालुकास। अब महाराष्ट्र में मैक्सिमम तालुका कहाँ कहाँ पे है, किस किस डिवीजन में मैक्सिमम तालुका है। तो एक चीज, अच्छा हाँ, अब जैसे ये है, इसका नेम चेंज हो चुका है 2023 में, बीजेपी गवर्नमेंट ने इसका न्यू नेम कर दिया औरंगाबाद का। औरंगाबाद का नेम चेंज हो चुका है, औरंगाबाद का नेम हो चुका है छत्रपति संभाजी नगर। छत्रपति संभाजी नगर, इसका नेम चेंज हो गया है। तो आपको ये समझना है कि सबसे बड़ा कौन सा डिवीजन है, औरंगाबाद डिवीजन था पहले, अब कौन सा हो चुका है, छत्रपति संभाजी नगर, जिसमें है 76। मैक्सिमम तालुका इसके अंदर कितने हैं, 76 है। और फिर सेकंड पे आता है नागपुर, जिसके अंदर है 64। फिर पुणे है, पुणे में 58 है, अमरावती में 56, नासिक में 54, और कोकण में 47। एक चीज अगर आप नोटिस करेंगे तो सारे 468, 468 मीन्स आप देख रहे हैं क्या कैसे चल रहा है ये, ऐसे 468, फिर वापस से 46 ऊपर है, नहीं तो ये अज्यूम कर लीजिए आप। ठीक है, अगर आपको मतलब याद रखने नंबर तो आप ये फॉर्मेट में आप याद रख सकते हैं। और इसका अगर आपको ट्रिक याद करना है तो इसकी ट्रिक ऐसे, ANP ANK, मैक्सिमम तालुका की अगर आपको ट्रिक याद करनी है तो कैसे याद करेंगे, ऐसे याद करेंगे, औरंगाबाद, नागपुर, पुणे, अमरावती, नासिक, कोकण। ठीक है, अब ये औरंगाबाद की जगह पे आपको पता है छत्रपति संभाजी नगर। ठीक है, ये आपका हो गया मैक्सिमम तालुका का। अब फिर उसके बाद जैसे आपने मैक्सिमम तालुका देखा, वैसे ही मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट आपको देखनी है। तो मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट, अब ये चीज समझना कि ये 3 कॉमन है, यहाँ पे 5 है, 5 है, कोई किसमें 5 है, नासिक, पुणे, अमरावती। और फिर मैक्सिमम कहाँ पे, हम लोग ने स्टार्टिंग में ही देखा था, जैसे ये वाले यहाँ पे हम लोग ने देखा था 76 था, यहाँ पे 76 था औरंगाबाद में छत्रपति संभाजी नगर। और सेम ऐसे ही औरंगाबाद में यहाँ पे कितना 8 है, मतलब छत्रपति संभाजी नगर में कितना है, 8 है। ठीक है, कोकण में 7 है, नागपुर में 6 है। 2 नेम चेंज हुए थे, औरंगाबाद का नेम चेंज हुआ था छत्रपति संभाजी नगर, और फिर उसके बाद में उस्मानाबाद का नेम चेंज हुआ था, उस्मानाबाद का था धाराशिव। ये आपने देख लिया, ये टेबल भी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद एक आता है, जैसे कि आपने मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट देखा ना, तो अब मैक्सिमम एरिया वाइज देखना है आपको। एरिया वाइज मैक्सिमम कहां पे, तो फर्स्ट वाला आता है, जैसे कि आपने हमेशा देखा था कि औरंगाबाद ही था, तो औरंगाबाद आ जाता है। सेकंड पे आ जाता है नासिक, थर्ड पे आ जाता है पुणे, फोर्थ पे आ जाता है नागपुर, फिफ्थ पे आता है कोकण, सॉरी फिफ्थ पे यहाँ पे फिफ्थ पे अमरावती, सिक्स पे कोकण। ठीक है, अब इसमें आपको एरिया वाइज देखना है। तो एरिया में सबसे बड़ा कौन सा है, औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर, सेकंड पे नासिक है, थर्ड पे पुणे है, फोर्थ पे नागपुर है, फिफ्थ पे अमरावती और सिक्स पे कोकण है। अब इसका ट्रिक अगर आपको याद रखना है तो ये इसकी ट्रिक है, ANP NAK। ठीक है, औरंगाबाद, नासिक, पुणे, नागपुर, अमरावती, कोकण।
ये इंपॉर्टेंट है, ये पीवाईक्यू में पूछा गया है। इसके ऑर्डर पूछते हैं ऐसे: औरंगाबाद, नासिक, पुणे, नागपुर, अमरावती, कोकण। ठीक है। अब उसके बाद आता है स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट सिटी। तो स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट बाय एरिया, स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट बाय एरिया, तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन है? मुंबई सिटी। देन उसके बाद कौन आता है? मुंबई सबर्बन। देन भंडारदारा, थाने, हिंगोली। ये भी सीरीज आपको याद करनी है, एग्जाम में पूछा गया है और ये इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है। अब उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि मैक्सिमम तालुकास कहाँ पे है। तो अब आपको पता होना चाहिए कि मैक्सिमम तालुका कहाँ पे है। तो जैसे कि अपने हम लोग ने देखा था कि 16 तालुका, तो 16 तालुका ना दो जगह पे था, एक यवतमाल में था और दूसरा नांदेड़ में था। ठीक है। और फिर उसके बाद में 15 तालुका, 15 तालुका के लिए हम लोग का एक ट्रिक था, राज नाच। तो ये क्या हो गया? रायगढ़ हो गया। ये क्या हो गया? जलगांव, नागपुर, ये चंद्रपुर। ठीक है। ये किसके थे? 15 के थे। अब उसके बाद में 14, 14, और 14 के लिए क्या था ट्रिक? नाप, NAAP। अब इसके बाद ये क्या था? नागपुर, और ये अमरावती, औरंगाबाद, और ये पुणे। ठीक है। तो ये क्या था? मैक्सिमम तालुका थे। अगर 16 पूछा तो 16 कहाँ पे? यवतमाल, नांदेड़ में है। 15 पूछा तो 15 के लिए आपको पता होना चाहिए कि रायगढ़ में है, जलगांव में है, नागपुर में है, चंद्रपुर में, और उसका ट्रिक क्या था? राजनाथ था। और फिर उसके बाद में 14 पूछा तो आपको ट्रिक पता होना चाहिए, नाप का ट्रिक पता होना चाहिए, अमरावती, औरंगाबाद, नागपुर, पुणे। ठीक है। अब फिर उसके बाद है ये डिस्ट्रिक्ट के फॉर्मेशन, कौन सी डिस्ट्रिक्ट कब फॉर्मेशन हुई थी? फ्रॉम 1960। अब आपको जैसे पता है कि 1960 में महाराष्ट्र का फॉर्मेशन हुआ था 1 मई 1960। तो तब से लेके अभी तक कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट फॉर्म हुई थी, यहाँ पे सारी लिस्ट दी हुई है आपको। 81 में रत्नागिरी, और उसका न्यू डिस्ट्रिक्ट सिंधुदुर्ग। ऐसे आपको ये लिस्ट भी याद रखनी है सारी। इंपॉर्टेंट है, इस पे से क्वेश्चन पहले आते थे, अब रेयरली देखने मिल रहे हैं ऐसे क्वेश्चन, बट इस पे क्वेश्चन आते थे। अब उसके बाद में अब आपको ये पता होना चाहिए कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पे आपको क्या पता होना चाहिए? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे कि म्यूनसिपालिटीज कितनी है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कितने महाराष्ट्र में? 21। और लास्ट वाला कौन सा था? इचल करंजी। और फिर उसके बाद में कितने म्यूनसिपालिटीज, म्यूनसिपालिटीज कितने? 234। और फिर नगर पालिका, म्यूनसिपालिटीज कितने हैं? 234। फिर उसके बाद में क्या है? नगर पंचायत, 124। और फोर्थ पे क्या आता है? नगर पालिका, 234। और फिफ्थ पे कैंटोनमेंट बोर्ड। ठीक है। ये आपको पता होना बहुत जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जिला परिषद, ठीक है, ये आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक चीज और, पॉलिटिकल को तालुकास भी पता होना चाहिए। तालुकास, फॉर एन एग्जांपल फर्स्ट वन है थाने। अब थाने के अंदर कौन कौन सा आता है? भिवंडी आता है, कल्याण आता है, फिर मुरबाड आता है, उल्लासनगर आता है, शाहपुर आता है, अंबरनाथ आता है। सेकेंड वन इज गढ़चिरौली। गढ़चिरौली, गढ़चिरौली में आपको पता होना चाहिए कौन सा आता है? अहीरी आता है, सिनरोचा आता है, सिनरोचा, मुलचेरा, और फिर उसके बाद इतपली, धनोरा, ब्रह्मागढ़।
चंद्रपुर, चंद्रपुर में क्या है? राजूरा, बल्लारपुर, वरोरा। फिर नेक्स्ट वन, फोर्थ वन इज भंडारदारा। भंडारदारा, भंडारदारा में कौन कौन सा आता है? तुमसर, लखनदर, पौनी। और फिर उसके बाद फिफ्थ वन क्या है? गोंडिया। गोंडिया में क्या है? देवरी, अर्जुनी, मोरगांव। एंड नेक्स्ट सिक्स्थ वन इज हिंगोली। बासमत, शेनगांव, कलमनुरी। मैक्सिमम थिंग हमने पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन के सारे कवर कर लिए हैं। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप ये टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, एमपीएससी इजी लर्निंग। और अगर आपको बुक परचेस करनी है तो आप ये नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ डाउट है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं ये नंबर पे कॉल करके। अगर ज्योग्राफी से रिलेटेड या कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर आपको कुछ डाउट है तो आप ये नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। अभी नेक्स्ट जो चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे वो होगा रिवर्स। इसके बाद अगला चैप्टर हम रिवर्स देखेंगे। ऐसे करके वन बाय वन सारे चैप्टर्स हम यहाँ पे कवर कर लेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।